हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए टॉपिक में। तो आज मैं लेके आई हूँ फिर से एक और ट्रांसलेशन जो कि क्लास 12 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम देखेंगे हिंदी टू इंग्लिश का ट्रांसलेशन, जो आपको 5 से 8 नंबर के बीच में ये ट्रांसलेशन करने को, चेंज करने को आ जाते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि ट्रांसलेशन को हम किस तरीके से बनाएं जिसमें हमें फुल मार्क्स मिल जाए। तो ट्रांसलेशन के जो टॉपिक हैं वो पहले रिवीजन कर लेते हैं, यानी पढ़ लेते हैं। महाराज रणजीत सिंह के यहाँ खुशहाल सिंह नामक नौकर था। वह महाराज का अंगरक्षक था। वह जाति का ब्राह्मण था। ठीक है, वह जाति का क्या था? ब्राह्मण था। ये लाइन मैंने डबल लिख दी है। जाति का ब्राह्मण था। उसने सबसे पहले लाहौर में 5 रुपए मासिक पर नौकरी की। धीरे धीरे उसने उन्नति की और महाराज के महल में अंगरक्षक के रूप में काम करने लगा। एक दिन महाराज नगर की हालत देखने के लिए महल से बाहर आए। रात बहुत बीत जाने पर वे वापस लौटे। उस समय खुशहाल सिंह पहरे पर था। वह अपने मालिक को न पहचान सका। अंततः उसने उन्हें महल में नहीं जाने दिया। दूसरे दिन जब उसने महाराज को पहचाना तो बहुत घबराया, किंतु महाराज ने उसे इनाम की एक बड़ी जागीर दी। तो ये देखने में तो बहुत ही बड़े बड़े वर्ड्स हैं, इसे हम बनाएंगे कैसे? तो जो भी चीज़ों के आपको इंग्लिश नहीं पता है, आप उसे हिंद टू इंग्लिश में कर सकते हैं। यानी कि हिंद इंग्लिश का मतलब ये है, जो हम व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, तो उस हिसाब से भी अगर आपको अंगरक्षक का नहीं पता है तो आप अंगरक्षक भी लिख सकते हैं। ठीक है, अंगरक्षक को बॉडीगार्ड कहते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता होगा तो आप वैसे भी लिख सकते हैं। लेकिन आपको ये सब टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से और बेसिक तरीके से आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो चलिए हम आपको लाइन से ट्रांसलेट करना बताते हैं। तो महाराज रणजीत सिंह के यहाँ खुशहाल सिंह नामक नौकर था। तो महाराज थे तो लिखेंगे महाराज रंजीत। तो चलिए करते हैं। महाराज रंजीत। ठीक है, रंजीत सिंह। रंजीत सिंह हैड ए, क्यों? क्योंकि वो था। ठीक है, बीत चुकी बात है तो हैड और वॉज का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसमें हम हैड का यूज़ करेंगे। तो हैड ए सर्वेंट नेम्ड, उसका नाम क्या था? तो सर्वेंट नेम्ड खुशहाल सिंह। खुशहाल सिंह। ठीक है, तो पहला सेंटेंस हमारा क्लियर होता है कि महाराज रंजीत सिंह हैड ए सर्वेंट नेम्ड खुशहाल सिंह, यानी कि महाराज रणजीत सिंह के यहाँ एक खुशहाल सिंह नामक का नौकर था। वह महाराज का अंगरक्षक था। तो हम लिखेंगे ही वॉज द बॉडीगार्ड ऑफ महाराज। फिर अगला लाइन है, वह जाति का ब्राह्मण था। मतलब उसकी जाति क्या थी? ब्राह्मण थी। तो लिखेंगे, जाति का तो आपको पता ही है, कास्ट। तो लिखेंगे ही वॉज ब्राह्मण बाई कास्ट। ठीक है, फिर अगला लाइन है, उसने सबसे पहले लाहौर में 5 रुपए मासिक पर नौकरी की। तो सबसे पहले हम बनाएंगे उसने सबसे पहले। ठीक है, उसने सबसे पहले लाहौर पर 5 रुपए की नौकरी की। तो वही हम लिखेंगे कि इनिशियली he served
in Lahore on 5 rupees monthly. 5 rupees monthly, ठीक है। ही सर्व्ड इन लाहौर ऑन 5 rupees monthly। फिर है कि उसने, ठीक है, नौकरी की। धीरे धीरे उसने उन्नति की ओर महाराज के महल में अंगरक्षक के रूप में काम करने लगा। मतलब धीरे धीरे वो उन्नति की ओर बढ़ा। तो उसका हम बनाएंगे पहले कि धीरे धीरे वह उन्नति की ओर बढ़ा। तो होगा आपका डे बाय डे ही progressed and began to work, यानी काम करते करते एज ए बॉडीगार्ड, यानी कि वो अंग रक्षक बना। कहाँ? महाराज के पास। ठीक है, बॉडीगार्ड इन द प्लेस ऑफ महाराज। ठीक है, इन द प्लेस ऑफ महाराज। तो यही कह रहा था कि धीरे धीरे उसकी उन्नति बढ़ी और वो बढ़ते बढ़ते महाराज के महल में अंगरक्षक के रूप में काम करने लगा। ठीक है, काम करने लगा। एक दिन महाराज नगर की हालत देखने के लिए महल में आए। एक दिन महाराज क्या किए कि महाराज महल की हालत देखने के लिए महल में आए। तो उसका हम बनाएंगे वन डे, एक दिन। महाराज came out from the place to see the condition of city। वो नगर की हालत देखने के लिए महल में आए। ठीक है, फिर कह रहा है कि रात बहुत बीत जाने पर वे वापस लौटे। बहुत रात बीत जाने पर वो महल से वापस लौटे। तो लिखेंगे ही रिटर्न्ड लेट एट नाइट। कि मतलब वो बहुत देर से रात को वहाँ से वापस लौटे। फिर कह रहा है कि उस समय खुशहाल सिंह पहरे पर था। कह रहा है कि उस समय खुशहाल सिंह क्या था? पहरे पर था। तो उस समय यानी कि एट दैट टाइम, या फिर दिस टाइम भी लिख सकते हैं आप। खुशहाल सिंह was on duty। उस दिन खुशहाल सिंह पहरेदारी पर था। ठीक है, फिर कह रहा है कि वह अपने मालिक को न पहचान सका, अतः उसने उन्हें महल में नहीं जाने दिया। मतलब उसने अपने मालिक को नहीं पहचाना और उसने महाराज को महल में नहीं जाने दिया। तो इसे हम ट्रांसलेट करेंगे कि he could not recognize his master, so he did not allow him, क्योंकि वो अंदर नहीं जाने दिया तो उसने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। तो he did not allow him to
इंटर द प्लेसेस। ठीक है, ही डिड नॉट इंटर टू द प्लेसेस, मतलब वो अपने महाराज को नहीं पहचाना और वह उन्हें अंदर आने नहीं दिया। फिर कह रहा है कि दूसरे दिन जब उसने महाराज को पहचाना तो बहुत घबराया। ठीक है, दूसरे दिन वह अपने महाराज को पहचाना, तो उसके लिए लिखेंगे नेक्स्ट डे when he recognized the king। अगले दिन उसने अपने महाराज को पहचाना। फिर कह रहा है क्या कि तो वह बहुत घबरा गया, किंतु तो वो बहुत घबरा गया, तो इसका बनाएंगे गॉट वरीड, क्योंकि वो घबरा गया था। किंतु यानी कि बट, किंतु महाराज ने लिख रहा है किंतु महाराज ने उसे इनाम की एक बड़ी जागीर दी। किंतु महाराज ने उसे इनाम की बड़ी जागीर दी, तो गॉट वरीड बट क्या होगा, बट महाराज गेव हिम ए बिग जागीर एज ए रिवार्ड। महाराज ने उसे एक इनाम की बड़ी जागीर दी, तो वही होगा जागीर, यानी कि जागीर का जागीर होगा और इनाम यानी रिवार्ड। तो महाराज ने उसे एक इनाम के तौर पर बड़ी जागीर दी। तो इसी प्रकार से हमारा ट्रांसलेशन पूरा समाप्त होता है। आई होप आपको पूरे पैराग्राफ समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई और वीडियो अवेलेबल करानी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, ताकि हम वो वीडियो आपके लिए बना सकें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।